हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेज पर। दोस्तों, आज की वीडियो में फाइनली बात करेंगे बिहार पुलिस की 8415 पदों की, जिनकी लिखित परीक्षा 14 मार्च एवं 21 मार्च को कंडक्ट कराई गई है। तो फाइनली इनके रिजल्ट के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कॉमेंट करते हैं कि सर ओमआर कॉपी जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है 8415 पदों की जब लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही थी, उसी टाइम जो है बहुत सारे स्टूडेंट ओमआर कॉपी को ब्लैंक यानी खाली छोड़कर आए हैं। तो क्या फाइनली उनका रिजल्ट होगा या नहीं होगा? तो फाइनली इसी बात के लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो इसी बात पर, इसी टॉपिक पर विशेष चर्चा करेंगे कि क्या फाइनली इनकी रिजल्ट होगी या नहीं होगी। तो चलिए आज की वीडियो फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 8415 पदों की जब लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही थी, उसी टाइम ओमआर को खाली छोड़कर आए हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये बात 100% सही है। तो फर्स्ट बात तो सही होगी। नेक्स्ट बात आप डिटेल्स में देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस बात को लेकर हमारे जब कॉपी जब छोड़ कर आए, तो उन्होंने जिन भी दलाल या जालसाजों के माध्यम से उनको पैरवी करवाना था, तो वो तो पहले ही पैसे की मांग कर रहे थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस बात को लेकर जो है आगे की प्रक्रिया को नहीं बढ़ाया, क्योंकि फाइनली यदि बात करें तो वो जो पैसे की जब पहले मांग कर रहे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पैरवी ही ना करवाएं। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को 100% ये बात सही है कि बहुत सारे स्टूडेंट को तो पैरवी यानी कि जो भी उनको कंसल्ट में था, वो पैसे की पहले ही मांग कर रहे थे। तो इस बात को लेकर उन्होंने नेक्स्ट की प्रक्रिया को नहीं बढ़ाया, यानी कि वो पैरवी ही नहीं करवाएं। तो फाइनली यहाँ पर एक बात तो ख़त्म होगी कि बहुत अधिकतर स्टूडेंट जो है उमार को जो कॉपी खाली छोड़कर आए थे, उनकी रिजल्ट नहीं बनेगी। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो है पैरवी ही नहीं करवाएं, क्योंकि वो जो भी दलाल या जालसाजों के माध्यम से करवाते, वो पहले ही पैसे की मांग कर रहे थे। इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट जो है ओमर जो कॉपी खाली छोड़ कर आए थे, उनको वैसे ही छोड़ दिए, यानी कि उनकी रिजल्ट 100% नहीं बनेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट, उसके बाद कुछ स्टूडेंट तो जिन्होंने पैसे तो दिए होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि दलाल या जालसाजों के चक्कर में पड़े होंगे, तो कुछ स्टूडेंट जो है पैसे दिए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, फाइनली इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिनकी भी रिजल्ट से, यानी कि जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा रही थी, ठीक फ्रेंड्स, तो उसमें यदि मान के चलिए कुछ परसेंट का 1 से आध परसेंट, यानी कहने का मतलब 1 से 2% स्टूडेंट जिनकी जो है कॉपी की रंगाई हुई होगी एग्ज़ाम के टाइम, यानी कहने का मतलब ओमार की बात करें तो जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा रही थी उसी टाइम, उसके बाद नहीं, उसी टाइम जो है जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा रही थी, ठीक है। तो फाइनली उसी टाइम जिन भी कैंडिडेट का, यानी कि कहने का मतलब 1 से 2%, बहुत ही कम, यानी कहने का मतलब बिहार में टोटली यदि बात करें तो 500 से 700, टोटली यदि बात करें तो 500 से 700 कैंडिडेट का ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अधिक हो गया। इससे अधिक कैंडिडेट का यदि मान के चलिए तो इससे अधिक का ओमआर पर काम नहीं हो सकता। ये 100% सही है, क्योंकि फाइनली यदि बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी जिनका भी पैरवी, यानी कि जिनके भी सेटर बहुत अच्छे होंगे, उन्हीं में से 400 से 500 कैंडिडेट का यदि मान के चलिए, इतना इससे ज़्यादा कैंडिडेट का जो है वो फाइनली यदि बात करें तो उनकी कॉपी की रंगाई, यानी ओमआर की कॉपी की रंगाई नहीं हुई होगी। और फाइनली जिन भी कैंडिडेट का अभी जो सोच रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद रिजल्ट के टाइम तक जो है यदि वो पैरवी करवाना चाहते हैं, तो फाइनली इन बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि उनकी फाइनली पैरवी नहीं होगी। और 100% यदि बात करें तो उनके पैसे को ठगा जाएगा। और क्योंकि ये बात 100% सही है कि यदि जब कॉपी CSBC ऑफिस में चली जाती है, तो वहाँ कोई भी कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उनकी पैरवी नहीं होती है। इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो कॉपी जब CSBC ऑफिस में चली जाती है, उससे पहले कुछ जालसाजों के माध्यम से जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, तो बहुत सारे वैसे होते हैं जो कि कुछ मात्रा में, यानी 1 से 2% पैरवी कर लेते हैं, मान के चलिए। लेकिन यदि मान के चलिए, यदि आप सभी जो जानते हैं कि 8415 पदों की बात करें तो इनकी 5 गुना रिजल्ट देनी है, यानी 42,075। तो 42,075 में यदि मान के चलिए कि 500 स्टूडेंट का पैरवी हो भी गया, ठीक फ्रेंड्स, तो फाइनली यदि बात करें 500 स्टूडेंट का हो भी गया रिटन एग्जाम में, तो क्या अब इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ने वाली है। यानी कि कहने का मतलब जो है कट ऑफ जो कम ही रहने वाली, क्योंकि फाइनली आप सभी जानते हैं कि इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगी। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम देने के बाद यदि यदि आप सोच रहे हैं कि आप ब्लैंक कॉपी को छोड़ कर आए हैं और पैसा दिए हैं, तो आप 100% मान के चलिए कि आपकी काम, यानी आप जो दिए हैं वो व्यर्थ पैसे चली जाएगी और आपका
रिजल्ट नहीं बनेगी। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात को लेकर दुख भी होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट उसको बहुत इस बात को सुनकर वो उनको खुशी भी होगी, क्योंकि वो अपने से एग्ज़ाम दिए हैं और वो अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं, तो फाइनली उनकी रिजल्ट होगी। और जो इन चक्करों में पड़े हैं उनकी रिजल्ट ना होने की चांसेस है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स फाइनली जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं तो उनकी रिजल्ट होनी चाहिए, आप सभी जानते भी हैं, और उन्हीं की रिजल्ट होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो कि मेहनत के बल पे जो है एग्ज़ाम दिए हैं, और यदि वो 65 से 70 क्वेश्चन भी किसी भी कैटेगरी से हैं, यदि वो उनके सही है तो वो रिजल्ट 100% होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि क्वेश्चंस का लेवल की बात करें तो क्वेश्चंस की लेवल बहुत ही, यानी कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि मॉडरेट से हाई लेवल का था, यानी हार्ड लेवल का ही क्वेश्चंस पूछा गया था। इसीलिए इन बातों के, इन चक्करों में, दलालों के, जालसाजों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वो सब फाइनली यदि आप लोगों के पैसे को, यानी स्टूडेंट के पैसे को ठगते हैं, ठीक है। फाइनली आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि आपकी रिजल्ट जो है आपकी उम्र पर काम कर दिया जाएगा और इतना पैसा दे दीजिए, आप इतना पैसा आप दे देते हैं, उन बातों को बिलीव कर लेते हैं। बिलीव करने के बाद होता कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे आपको उदाहरण के तौर पर यदि बता दूँ, तो इससे पहले यदि बात करें 11,880 पदों की बात करूँ, तो जिनकी मेरिट बनने वाली थी उस टाइम जो है टोटली यदि बात करें तो 23,000 समथिंग कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम यानी कि फिजिकल को क्वालिफाई किए थे। तो आपको क्या लगता है 23,000 में से यदि बात करें तो 23,000 में से 23,000 भी स्टूडेंट जो है अपना अलग अलग दिमाग लगाए होंगे, ठीक है ना। लेकिन फाइनली यदि बात करें तो किसी भी स्टूडेंट की यदि बात करें तो किसी भी कैंडिडेट का जो है यानी दलाल या जालसाजों के माध्यम से मेरिट नहीं बनी। जो भी एक्चुअल स्टूडेंट जो थे 11,838, उसमें से 11,880 में से 11,838 पदों को भरा गया था, और जो मेरिट के अपने बल पर गए थे, यानी कि जिनकी फिजिकल अच्छी थी उनकी ही फाइनली मेरिट बनी थी। और जो भी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हम जो है पैरवी के माध्यम से किए, तो वो 100% गलत है, ठीक है। फाइनली किसी भी कैंडिडेट की, कोई भी क्यों ना हो, किन्हीं की मेरिट में यदि बात करें तो मेरिट में किसी भी स्टूडेंट की जो है पैरवी नहीं हुई थी। आप अपने बगल के क्षेत्रों में जो भी कैंडिडेट होंगे 11,880 पदों में, उनसे आप बखूबी पूछ लीजिएगा। तो फाइनली ये बात श्योर है कि जिन भी कैंडिडेट की यदि बात करें रिजल्ट, यानी कि एग्ज़ाम जब कंडक्ट कराई गई उसके बाद यदि वो दिमाग लगाए हैं कहीं भी, तो वो 100% उसकी पैसा की बात करें तो वो व्यर्थ चली जाएगी, ठीक है। तो फाइनली इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो है आप लोग की तैयारी कीजिए। तो अब बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कमेंट करते हैं कि अब की बार बात करें कि लिखित परीक्षा की कटअप की तो बहुत ही कम रहने वाली है, ठीक है। तो कटअप जो कम ही रहेगी और कितनी रहेगी, यदि आप एक्चुअली में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके लिए एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोगों की कटअप जो है कितनी रहने वाली है। तो फाइनली आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी स्टूडेंट को जो भी इनसे संबंधित होंगे उनको थोड़ा चोट पहुँची होगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट ये बात 100% सही है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जो प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।